हमारा सट्टा बाजार है, देवता है, हम उनको देवता मानते हैं। 4 जून को आएंगे रिजल्ट, जब तक हो सकता है ऊपर नीचे होंगे भाव। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हो या निकाय का चुनाव, रुई का भाव हो या क्रिकेट में हार जीत की बात, और चाहे लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों के हार जीत की ही बात क्यों ना हो, राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार और यहाँ के सट्टेबाजों का सटीक आंकलन इन सब की भविष्यवाणी कर देता है। शायद यही वजह है कि देश में ही नहीं विदेशों तक इस सट्टा बाजार और यहाँ लगने वाले भावों की चर्चा रहती है और लोग इन पर नजरें भी गड़ा कर रखते हैं। फलौदी सट्टा बाजार पर पेश है हमारी ये खास खबर। इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी और विपक्ष के इंडी गठबंधन के दलों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। लोकसभा की हर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान समेत देश की हर छोटी बड़ी सीटों पर जीत हार के लिए यहाँ सट्टा लगाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि अपने सटीक आंकलन के लिए मशहूर फलौदी सट्टा बाजार का आंकलन जानने के लिए बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी इस बाजार का रुख किए हुए हैं। खास तौर से राजस्थान की 25 सीटों पर किस सीट पर क्या राजनीतिक गणित है, इसे लेकर इस बाजार के आंकलन पर पूरी नजर रखी जा रही है। राजस्थान फर्स्ट ने यहां पहुंचकर इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश की। हमारे सट्टा बाजार के हिसाब से तो करीबन 309 से 12 सीटें बता रहे हैं। किसकी? बीजेपी की। प्रदेश में कितनी आ रही है? 25 में से भाजपा की कितनी सीटें आ रही है? करीबन 19 से 21 सीटें बता रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये आंकलन कैसे कर लेते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये कौन जीतेगा कौन हारेगा? किससे भाव निकाल लेते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा सट्टा बाजार है, देवता है, हम उनको देवता मानते हैं। और बाकी 2 अखबार होते हैं हमारे करीब सट्टा बाजार के बंदे हैं, तो वहाँ के करीब सर्वे करते रहते हैं। उस हिसाब से हमारे को पता लगता है। कुछ अखबार पढ़ते हैं, कुछ टीवी के अंदर देखते हैं, तो उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। जोधपुर से इस बार कौन जीत रहा है? जोधपुर से अभी सट्टा बाजार के हिसाब से गजेंद्र सिंह जी शेखावत के भाव आ रहे हैं 20-25 पैसे, मतलब जिसके भाव कम होते हैं उसकी जीत तय है। बाड़मेर से बता रहे हैं, उम्मीद कांग्रेस बता रही है। रविंद्र सिंह भाटी की हार बता रही है क्योंकि उनके भाव थोड़े ऊपर है, इसलिए इस बार जो है वो अपने जो खासतौर से चूरू की बात की जाए या गंगानगर की बात की जाए या बीकानेर की बात की जाए, तो यहाँ और नागौर की बात की जाए, तो इसमें कौन कौन से जीत रहे हैं और कौन कौन आ रहा है? नागौर के अंदर अभी बेनीवाल की जीत बता रहे हैं, ज्योति मिर्गा आ रही, क्योंकि बाजार में जो बेनीवाल के भाव 30-35 पैसे बता रहे हैं। ये भाव स्थिर रहते हैं या ऊपर नीचे होते रहते हैं? ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी 4 जून को आएंगे रिजल्ट, जब तक हो सकता है ऊपर नीचे होंगे भाव। अभी फिलहाल जो 8% के भाव है मैंने आपको बता दिया है, बाकी भाव ऊपर नीचे होते रहे। आइए जानते हैं फलौदी सट्टा बाजार इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आंकलन कर रहा है। ये बाजार राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को कुल 310 से 311 सीटें मिलने का आंकलन करता है। वहीं एनडीए को ये 350 से 355 सीटें मिलने का आंकलन कर रहा है। इसी तरह राजस्थान की 25 सीटों में ये सट्टा बाजार भाजपा के खाते में केवल 20 से 21 सीटें आने का आंकलन कर रहा है। राजस्थान की बड़ी सीटों की बात करें तो नागौर में आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल को ये 70 से 80 पैसे का भाव दे रहा है। इसी तरह राजस्थान की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर पर भले ही बाहर मुकाबला रविंद्र भाटी कांग्रेस प्रत्याशी के बीच बताया जा रहा हो, कि बीजेपी प्रत्याशी को ये 3 से 4 रुपए का भाव और कांग्रेस उम्मीदवार को ये 55 से 65 पैसे दे रहा है। अब लोकसभा के चुनाव परिणाम आने में भले ही 1.5 महीने का समय बाकी हो, पर फलौदी सट्टा बाजार के आंकलन पर देश विदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब करीब 450 वर्षों से चल रहे इस सट्टा बाजार का आंकलन कितना सटीक बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात जरूर है कि सट्टा बाजार के आंकलन ने न केवल राजनीतिक दलों बल्कि उनके प्रत्याशियों की सांसें जरूर थाम दी हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।